गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे कंडीशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी फॉर द ट्रायंगल्स। फर्स्ट आपको पता है एसएएस, फर्स्ट कंडीशन है एसएएस। तो क्या होता है हमारा एक्सिम होता है, जो हमने पिछली क्लास में इसको बताया था अच्छे से। उसके बाद हमने बताया था एएस, एंगल साइड एंगल, कि इस कंडीशन से भी हमारे दो ट्रायंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। इसको प्रूव भी किया था हम लोगों ने। 3 केस लिया था, जब एक छोटा साइड हो फिर उससे बड़ा हो, या फिर क्या पहले तो छोटा हो फिर बड़ा हो, उसके बाद वाला क्या हो जाए बड़ा हो जाए। तो फिर ये 3 कंडीशन थे, अगर आपको याद आ रहा होगा देखेंगे 3 कंडीशन थे। फिर उसके बाद जो ए है, एंगल साइड एंगल का जो कंडीशन है, उसी में एक कोरोलरी क्या है, AAS। एंगल साइड, इसको देखो, इसको आप ASSRSSA नहीं लिख सकते, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते। आप करके देखना, दो ट्रायंगल बनाना और ऐसे कंपेयर करना, देखना हो पाएगा क्या, नहीं होगा। तो जो ऑर्डर है उसको जरूर फॉलो करना है। टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल्स, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे था वन साइड और उसी साइड पे दोनों एंगल फॉर्म हो रहा है, एक ही साइड पे दो एंगल फॉर्म हो रहा है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। बट इसमें थोड़ा सा इसका क्वालिटी है, क्या कहेंगे, एंगल साइड अगर होता भी है, अगर ऐसा होता है तो भी हम इस कंडीशन से हम उस दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है, ये if two angles and one side of one triangle, अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड are equal to two angles, दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स एंड corresponding साइड, जो इसका साइड है बेस है तो इसका भी बेस लेना है, लेफ्ट वाली साइड है तो लेफ्ट वाली, अगर राइट वाली है तो राइट वाली, corresponding साइड लेना है of the other triangle, then both triangle are two triangles are congruent। वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे होंगे, ये क्वालिटी करेक्ट है, इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे होगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। AAS जो कंडीशन है, जो यहाँ से मिला है सेकंड कंडीशन से, जो हमारा मेन सेकंड कंडीशन है, इसी का एक क्वालिटी है। अगर ये दोनों चाहे इस टाइप का हो चाहे इस टाइप का हो, अगर फॉलो करता है तो दोनों टाइप में क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एक एस वाला कैसे होगा, तो सपोज कर लिया स्टेटमेंट में देखो दिया है दो ट्रायंगल ABC और दूसरा DEF, दो ट्रायंगल गिवन है और ये भी लेते हैं, इसका दो एंगल जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वर्टेक्स इसका ये हो गया A, ये B वाला E के इक्वल है, ये वाला D के इक्वल है, और ये जो BC इसका बेस है, तो यहाँ पे DF इसका बेस है, ये दोनों साइड इक्वल है, दो एंगल्स और एक साइड इक्वल है दोनों का। ठीक है, अब प्रूफ करना है, गिवन टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ठीक है, देखो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल अगर हम पूछें किसके इक्वल होगा, इसके होगा नहीं होगा। थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लिया ये हमारा 30 है, ये कितना है 30 डिग्री, ये मान लिया हमारा 80 डिग्री, कितना है 80 डिग्री, तो ये कितना होगा 30 होगा, और ये कितना होगा हमारा 80 होगा। क्लियर है? चलिए बताओ इस ट्रायंगल पर इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, अगर ये 30 80 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी 70। वेरी गुड, 70 हो जाएगा भाई। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, तो दो का सम हो गया 110, तो 180 से माइनस करेंगे 70, और जरा इसमें देखें इसकी वैल्यू क्या होगी, 80 कितना हो जाएगा 70।
देखो AB 70 AB 70 C is equal to F, C is equal to F हो रहा है क्या? तो अगर ये दोनों ट्रायंगल ये दोनों एंगल्स इक्वल है सेकेंड ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, तो थर्ड वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। डाउट है इसमें? अभी देखो एग्जांपल दिया मैंने, इसको 30 या 20 70 70 हो जाएगा। क्लियर है? तो हम वही से लिखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 और एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा। दोनों ट्रायंगल है, ये हमारा 1 कर लो, ये हमारा 2 कर लो। हम ऊपर वाला थोड़ा सा मिला देंगे आपको स्टेटमेंट। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा? अगर इसका राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F। क्लियर? सो देखो जरा, एंगल A किसके इक्वल है? D के, और B किसके इक्वल है? C के। सॉरी, D इक्वल है E के, ना B E के इक्वल है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? जहां पे D है वहां पे A कर दें, चाहे A है वहां पे D कर दें, एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो हम D वाले को रिप्लेस करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B रहने देंगे, एंगल C भी रहेगा ही। एंगल D की जगह पे हम एंगल A और एंगल E की जगह पे एंगल B, क्योंकि गिवन है नीचे, और ये एंगल F ऐसे रहेगा। क्लियर है? अब ये कैंसिल होगा कि ये ट्रांसफर करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या आपके पास? एंगल C इक्वल टू एंगल F। यही चीज हमने एग्जांपल से आपको दिखाया है कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एंगल C इक्वल टू एंगल F हो जाएगा। क्लियर है? यहां से हो गया। अब देखो इसको मिटाते हैं। हमें न्यूमेरिकल नहीं चाहिए, हमें केवल है न्यूमेरिकल लेना है सिंगल। ठीक है, तो यहां से हो गया एंगल C इक्वल टू एंगल F। क्लियर? अब देखो जरा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CEF, इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा? एंगल B इक्वल टू एंगल C गिवन है, एंगल C इक्वल टू एंगल F प्रूफ, अभी जस्ट प्रूफ किया है यहां से। क्या है? और BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF, तो क्या हुआ? BC इक्वल टू EF प्रूफ करेंगे। देखो जरा, एक साइड और इसी पे ये दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं। अगर आपको थोड़ा केयरफुली देखो तो साइड BC और EF दोनों इक्वल है, एंगल B और एंगल E इक्वल है, फिर C और F इक्वल है। तो कौन सी कंडीशन से दोनों ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएंगे? बताओ कौन सी कंडीशन लगेगा? A S A, दोनों ट्रायंगल कंप्लीट होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर? यानी कि जो हमारी क्वालिटी है अगर दिया है तो ऑटोमेटिकली दोनों से क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो वही से उसको अगर हम अप्लाई करते हैं, AAS को अप्लाई करते हैं तो हमारा फाइनली जो दोनों ट्रायंगल होगा वो एक ऐसे क्या हो जाएगा? हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसीलिए वो उसका क्वालिटी अगर दोनों तरीके से कहीं मिलता है तो हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्लियर? इस प्रूफ यही प्रूफ करना था। क्लियर है? अब आते हैं एक्सरसाइज 7.1। ये दो आपने पढ़ा, भी दो कंडीशन पढ़ा। पहला SAS, दो कंडीशन पढ़ा ना, SAS और ASA, और इसी का एक दूसरा नाम है क्या? AAS। इन्हीं दोनों का यूज करके आपको जो एक्सरसाइज है 7.1 ये प्रूफ करना है। जो भी क्वेश्चन है इन्हीं दोनों कंडीशन को अप्लाई करके कर सकते हैं। अगर आता है कुछ एक्स्ट्रा वाला, मतलब रिमेनिंग टू कंडीशन अगर यूज करना चाहे तो नो प्रॉब्लम,
बट अभी इसके बाद इन दोनों कंडीशन के बाद आपका एक्सरसाइज है, इसका मतलब इन्हीं दोनों को अप्लाई करना है। क्लियर है? तो अभी देखिए एक्सरसाइज 7.1 मैं कुछ क्वेश्चन करेगा और बाकी आप ट्राई करोगे। बहुत इजी चैप्टर है, अगर आपको कंडीशन अप्लाई करना आ गया और कंपेयर करना, सबसे पहले तो कंपेयर करना है। अगर आपको कंपेयरिंग आ रही दोनों ट्रायंगल में, इसको फिर से कंपेयर करना है, तो आप कंडीशन अप्लाई करके दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा सकते हो? कंग्रुएंट। और जब कंग्रुएंट दिखाएंगे बाइसेक्टिसिटी जो रिमेनिंग पार्ट्स है, बाइसेक्टिसिटी रिमेनिंग पार्ट्स जो है क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। बुक में देखो मैं रीड कर रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD, देखो फिगर AC is equal to AD, ACBD is a quadrilateral, AC is equal to AC हमारा वो किसके इक्वल है? AD इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये सिंबल बना दिया इक्वल का। आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये बस रिप्रेजेंट करता है ये वाला और ये वाला क्या है? इक्वल है। आप कितनी रखते हैं? इन क्वाड्रिलेटरल ACBD क्या है? AC इज इक्वल टू हमारा AD है, ठीक है। और क्या है? एंगल AB, एंगल A बाइसेक्ट बाय AB, इस पूरे एंगल को, ये जो पूरा एंगल है ये बाइसेक्ट होता है किससे? AB से। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना, बाइसेक्ट मींस ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को, AB बाइसेक्ट एंगल A, इट मींस दैट इज क्या? इसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD। क्लियर है? ये इसका मतलब हुआ। ये गिवन थिंग्स है और हमें प्रूफ करना है। ये गिवन है, आपने लेना गिवन है, ये चीज हमारा क्वेश्चन का गिवन थिंग्स है। प्रूफ करना क्या है? टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल ABC congruent ट्रायंगल ABD, ABC और ABD को, ABC और ABD को ट्रायंगल को अच्छे से देखो, कौन सा ट्रायंगल को आपको प्रूफ करना है? देख लिया। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? देख गिवन थिंग्स स्टेटमेंट आप रीड करोगे तो क्वेश्चन का गिवन थिंग्स पता चल जाएगा, वही चीज लिखना है ना गिवन में। देन उसके बाद प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हो जाएगा, फिर स्टार्टिंग करेंगे प्रूफ। ठीक है? ज्यादा देखो आप कौन सा ट्रायंगल तो लिख लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल को प्रूफ करना है? ABC एंड ट्रायंगल BABD। अब ABC वाले ट्रायंगल को कंपेयर करना है ABD वाले से, जो भी इक्वल थिंग्स होगा। तो पहले ABC वाला लिखेंगे, ABC में अगर लिखना है हमें AC, देखो ट्रायंगल ABC में तो ये साइड AC है, ABC का साइड AC ये इक्वल है किसके? दूसरे वाले ट्रायंगल ABD के जो साइड B है AD है इसके इक्वल है। तो AD हमारा दूसरा ट्रायंगल आएगा, दूसरी साइड में आएगा। लिखने का मेथड होगा, तो पहला ट्रायंगल का जो भी पार्ट होगा उसके साइड में, दूसरा वाला ट्रायंगल का जो पार्ट होगा उसके साइड में। क्लियर? अब देखो ये एंगल CAB ये भी इक्वल है एंगल किसके? BAD। ये गिवन थिंग्स है, ये ऑलरेडी गिवन है आपके क्वेश्चन में। ये भी हमारा क्या है? गिवन ही है। अब जरा देखो AB, जो हमारा AB लाइन है, AB लाइन सेगमेंट जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ये जो हमारा देखो ACB,
ये और फिर ए बी डी, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। देखना दोनों ट्रायंगल में हमारा जो साइड है ए बी वो दोनों में कॉमन, तो ए बी इक्वल टू ए बी मींस ए बी इज कॉमन, ए बी इज कॉमन। ठीक है, अब जरा देखो ये एंगल है, सो ये साइड है और उसके बीच में एंगल, मतलब ये बी साइड हो गया, ये एसी साइड हो गया, इन दोनों साइड के बीच का एंगल। दूसरे ट्रायंगल में जाओ देखो एडी और एबी इनके बीच का एंगल इक्वल हो रहा है ना, इक्वल हो रहा है, therefore triangle ABC congruent triangle ABD by which condition? Side angle side, two side and including angle are equal to the two sides and including angle of the another triangle that are congruent। तो क्या हो जाएगा एस ए एस बाई एस ए एस, ये प्रूफ हो गया हमारा, ये प्रूफ करना था एस ए एस से हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, उसमें आगे पूछ रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो बीसी एंड बीडी, तो फर्स्ट इसमें एबीसी में बीसी इसका क्या हो जाएगा बीडी हो जाएगा, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट है बाय सिंप्लिसिटी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो रिमेनिंग पार्ट्स है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है और ये कॉमन है दोनों में, बची ये साइड, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में इक्वल हो जाएगा बाय सिंप्लिसिटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्लास 7 में पढ़ाया है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बीसी और बीडी इक्वल हो जाएगा, बाकी भी एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय सिंप्लिसिटी से। ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा इसके, और ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा इसके। लेकिन ये पूछ नहीं रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, जो पूछ रहा है उतना ही लिखना है, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। ठीक है, बट बाय सिंप्लिसिटी से हो सकता है क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं दोनों ट्रायंगल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑल आर इक्वल, बट जहां जरूरत होती है वहां पे लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। समझ में आया? तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 का। आप एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर सकते हैं क्या? टोटल 8 क्वेश्चन है इसमें, टोटल कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन है। आप इसको ट्राई करना। मैं एक और क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट करेगा आपको, ऐसे लिखना है क्वेश्चन गिवन, इसका फिगर जरूर बनाना, फिगर बनाने से आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये मैं क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 2 चला देखो। ए बी सी डी से क्वाड्रेटिक फिगर ऑलरेडी बना हुआ है, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जहां फिगर नहीं होता है वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ए बी सी डी ये हमारा ए बी सी डी, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी का ये एडी है, ये किसके बीसी के इक्वल है। ठीक है, डीएबी एंगल डीएबी ये पूरा है किसके इक्वल है? बीसीडी सीबीए इसके इक्वल है। ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल है। और क्या जो है प्रूफ है, प्रूफ करना है आपको। गिवन थिंग्स लिखेंगे इसमें हम क्या, ABCD is a quadrilateral, is a quadrilateral। आप इसको लिखते हैं quadrilateral फॉर्म। और क्या क्या है, AD is equal to BC, AD is equal to BC, और क्या दिया हुआ है एंगल DAB is equal to एंगल CBA। To prove first ट्रायंगल ABD, देखो क्या है ABD ट्रायंगल लिखा हुआ है, इसी ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया आपने, बाय सिंप्लिसिटी रिमेनिंग पार्ट्स विल बी इक्वल ऑटोमेटिकली।
एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल बीएसी। देखो जरा एबीडी और बीएसी को हमें कन्वर्ट दिखाना है। एबीडी कहां है हमारा, ए बी डी, ये ट्रायंगल है हमारा एबीडी, पहला ट्रायंगल एबीडी। तो अच्छे से देखना है, यही मेन है। अगर आपको कंपेयर करना है तो ट्रायंगल के साइड्स और एंगल को तो आप प्रूव कर सकते हो। और दूसरा ट्रायंगल क्या हमारा बीएसी, बीएसी, इस ट्रायंगल में ये है और इस ट्रायंगल में ये। ठीक है, स्टार्ट करें। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD and triangle BAC। क्लियर? अब ABD का कंपेयर करो। ABD में क्या है, AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है। ये जो हमारा है क्या है, AD इज इक्वल टू किसके इक्वल है, BC के। ये गिवन है, लिख लेंगे यहां पे। और क्या दिया हुआ है जरा देखें आप, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। मींस एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। CBA जो दिया हुआ है ये भी क्या माना है, अगर एक और कोई चीज आप अगर इक्वल दिखा दे तो उस कंडीशन से, जो भी हमारे पास कंडीशन है, कौन सी चीज इक्वल दिखाएंगे आप इन दोनों ट्रायंगल, या which parts which are equal in both triangles you can show that या prove that both are complement। ऐसा क्या चीज अभी और भी है जो आप दिखा सकते हैं कि वो इक्वल है। तो जब आप सोचेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल में जो साइड AB है वो कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में जो साइड AB है वो क्या है हमारा, कॉमन है। AB is equal to AB, अगर आप अच्छे से देखें AB is कॉमन, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है ना। तो जरा देखो क्या हो जाएगा, AD साइड है और AD इसका साइड है इस ट्रायंगल में, और ये एंगल ये तो है इसका ADAB। फिर दूसरे ट्रायंगल में देखिए जरा, BC ये साइड है और ये साइड है और इसके बीच का एंगल क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो किससे हो जाएगा, ट्रायंगल ABD कन्वर्ज ट्रायंगल BAC बाई किससे, SAS बाई SAS, दो साइड और उसके बीच का एंगल बाई SAS। फर्स्ट पार्ट टू, ये फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट, जब ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट हो गए तो क्या होगा, जो दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, बाई CP से देखें जरा। सेकंड पार्ट क्या, BD इज इक्वल टू AC। तो जो BD है ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू AC बाई CP से उस ट्रायंगल के जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। थर्ड क्या प्रूफ करना है, एंगल ABD ये जो हमारा एंगल है वो किसके इक्वल होगा, BAC बाई CPC। एंगल BAC एंगल ABD, सो ABD इज इक्वल टू एंगल BAC बाई CPC। ये हो गया हमारा प्रूफ। नीचे लिखोगे प्रूफ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ऐसे ही आप जितने भी पार्ट्स हैं, पार्ट्स इन सेंस क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं कल फिर इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन है हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। ठीक है, नोट्स बनाते रहें, जैसे ही आना आप नोट्स आपको चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।